भारत की वित्त मंत्री ने आज भारत के बजट में एक से बढ़कर एक ऐलान किया। अब इसी कड़ी में भारत ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए और भारत को परमाणु ऊर्जा का हब बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। इंडिया ने अपना 2025 और 26 का बजट अनाउंस कर दिया है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। कि इंडिया ने कहा है कि हमारा जो डिफेंस बजट है दैट इज गोइंग टू बी 6.81 ट्रिलियन रुपीस विच मेक्स अबाउट 78.70 बिलियन डॉलर्स। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं, डरना नहीं जी। हम बात कर रहे हैं 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया। लेकिन अब बारी परमाणु ऊर्जा की है। इस क्षेत्र में भारत को और आगे ले जाने के लिए भारत सरकार ने 1000 करोड़ का ऐलान कर दिया है। इंडियंस ये कहते जरूर हैं कि जी बहुत सारे हमारा जो बजट है वो तो पेंशन एंड वेजेस पे चला जाता है, लेकिन वो जो वेपन्स एक्वायर करते हैं वो भी तो इसी बजट से होता है, वो भी तो इसी बजट से होता है। सो तकरीबन आप ये समझ लें ये जो कंप्लीट जो आउटले है ये बहुत ज़्यादा है। और इंडिया का मेजर फोकस क्या है? टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है और चाइना को काउंटर करना है। दो मेजर गोल है कि जी पाकिस्तान को जैसे तैसे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चला जाए। गो कि इस वक्त उनके एयर चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मैच कर रहा है या हमसे थोड़ा आगे है शायद। ये इंडिया के एयर चीफ ने कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब ये जो एलोकेशन हुई हैं, जब देखिए 500 अरब रुपया एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन के लिए है, 250 अरब रुपया नेवल फ्लीट के लिए है। यही वो एरियाज हैं जहां पे दोनों इंडिया जो है वो काम करना चाह रहा है। यहाँ अपनी एयर कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। एयर कैपेबिलिटी किसके लिए बढ़ाना चाहता है? दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। पाकिस्तान के लिए बढ़ाना चाहता है क्योंकि 2019 में जो कुछ हुआ था वो समझते हैं उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। ये चीज को जरा समझें। 500 अरब किसको दे देना है? एयरक्राफ्ट को एंड इंजन्स को। 250 अरब किसको दे देना है? नेवल फ्लीट को। मुकाबला किसका करना है? चाइना का। लेकिन इंडियन फौज के पास पैसा ज्यादा है, लगा नहीं पा रहे। इंडिया की जो फौज है वो उसके पास अभी 125 अरब पिछला पड़ा हुआ है डिफेंस बजट, जो उन्होंने नहीं कंज्यूम किया, लगाया। ये अभी जो 31 मार्च आ रही है, नेक्स्ट ये फरवरी या मार्च, इस तक उन्होंने 125 अरब लगाना है। यानी कि इंडिया की सरकार ने इतना पैसा दे दिया है कि उनसे लग नहीं रहा और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस पैसे को कैसे लगाना है। 15 लाख फौज है, 15 लाख तकरीबन, और इन्होंने मैच करनी है। इन्होंने मैच करनी है चाइना के साथ। ये इंडिया ने अपनी फौज को 20 लाख पे लेके जाना है। अब देखे ना कहाँ 5-6 लाख की फौज पाकिस्तान की। और जारी बात है हम तो फौज पे तो उस तरह आजकल जिस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, मिसाइल पावर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ड्रोन वॉरफेयर की बात हो रही है, ये सारी चीजें जो हैं ये तो मतलब जो रेस ही बदल गई है ना। ये लाखों की फौजें जो हैं वो किस तरह काम आएंगी? लाखों की फौजें जो हैं ये किस तरह काम आएंगी? ये चीज है, थोड़ी सी इसको समझने की जरूरत है। मैं समझता हूँ इसको देखने की जरूरत है। और अगर आप इसको देखें, ये उनका स्टाइल को समझना पड़ेगा। ये मोदी 3.0 जो है, इसमें निर्मला सीताराम जो मैडम है उनकी फाइनेंस मिनिस्टर, भाई उसने को 5-6 अरब डॉलर डिफेंस बजट बढ़ा दिया।
कहाँ 74 अरब डॉलर पिछले साल और कहाँ इस साल जो है वो 78-9 4 अरब डॉलर फिर बढ़ गया। अब हम तो नहीं ये बढ़ा सकते ये बजट, हम तो नहीं ये बजट बढ़ा सकते ना, हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। We don't have this money. We don't have this money. We do not have that money पायदान, हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास ऐसा पैसा नहीं है कि हम। और इंडिया का तो आपको पता है पहले ही जो है ना वो डेवलप्ड कर चुका है ये कैपेबिलिटी थ्रू जो कि अरिहांत जो भी इसमें उनके हैं काफ़ी जो भी है इक्विपमेंट उनके पास जो कैपेबिलिटीज है उसके ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं। खैर मैंने तो बहुत असलहे के ऊपर इस तरह की उसके ऊपर मैं कम करती हूँ प्रोग्राम, क्योंकि मैं तो समझती हूँ कि पूरी दुनिया में ही असलहा होना ही नहीं चाहिए। अच्छा एनीवेज खैर ये एक अलग ही डिबेट होगी। अब बात ये है कि एच ये है इंडिया को कि जब हम बैकग्राउंड में जाते हैं तो आप ज़रा पस मंज़र में जाइए, कुछ डेकेड्स पहले चले जाइए। पाकिस्तान का तमाम जो दारोमदार था वो अमेरिका पर था। पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग अलाय था अमेरिका का। इंडिया का जो टिल्ट था वो रशिया की तरफ था। यानी दोनों कंट्रीज़ के स्टार्ट से आप देखिए तो उसमें हमें पता चलता है कि इंडिया ने जो है वो ये फैसला किया कि रशिया, और पाकिस्तान ने फैसला किया अमेरिका। अच्छा अब अमेरिका पे एक अरसे तक बहुत ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी रही और एड भी जाती रही, जिहाद भी लड़े जाते रहे, लेकिन अल्टीमेट जो उसका फ़ायदा होना चाहिए था वो नहीं हो सका, उसका उलट हुआ। उसका उलट ऐसे हुआ कि इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं हो सकी, जबकि इंडिया ने ये किया कि उसने ना सिर्फ ये कि रशिया के ऊपर जो उसने एक टिल्ट उसका आया उसने उसको भी कायम रखा, और साथ ही साथ उसने अमेरिका के साथ भी अपना रिलेशंस बना लिया। तो अब इंडिया को आज ये हासिल है कि वो रशिया के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखता है और अमेरिका के साथ भी उसके बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बन चुके हैं। और उसी के साथ अब उसने कुछ दिन पहले चाइना के साथ भी वो एग्रीमेंट कर लिया है जिसमें उसके चाइना के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया है। इजराइल के साथ भी उसके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं हमेशा के। तो ये सबसे बड़ा एज वो है जो हर चीज़ पर भारी है, तो आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। आप अगर ये कैपेबिलिटी हासिल कर भी लें तो एक चीज़ वो है जिसके बगैर किसी भी चीज़ का मुकाबला नहीं हो सकता, और वो है इकोनॉमी। अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी या 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का आप मुकाबला कैसे करेंगे, बेशक आपके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो तब भी। तो ये एक बड़ी सोचने की बात है, कड़वी बात है, सच्ची बात है, बुरी लगे या अच्छी लगे बात यही है। अब बेशक जो मर्जी कहा जाता रहे, कहते रहें, लेकिन जिन्होंने सैंक्शंस लगानी थी उन्होंने लगाई और वो लगाते रहेंगे। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए ये है कि अगर आपकी डिपेंडेबिलिटी ना होती, अगर आप डिपेंड ना कर रहे होते अमेरिका पे, आपका तो सारा का सारा डिपेंड करता है IMF पे। हाउ कम कि आप चाइना का इस हद तक उसमें चले जाएंगे कि आप अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे। अगर आप अमेरिका के खिलाफ होते हैं तो फिर आप IMF से कैसे बंदोबस्त करेंगे? बड़ी गेम की है उन्होंने, मान गया, मैं यकीन करके मान गया, ये आम बंदा नहीं कर सकता। फिर ये सिर्फ ये नहीं है, पैन अफ्रीकन कंट्रीज को भी मैं 200-250 करोड़ रुपया उन्होंने रखा हुआ है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।